साल 2024 में मध्य प्रदेश में क्राइम का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया आपसी रिश्तों के बारे में, चाहे वो रिश्ता बाप बेटी का हो या फिर भाई बहन का। मध्य प्रदेश के जबलपुर की डबल मर्डर मिस्ट्री जो कि 77 दिनों में सुलझी, लेकिन सुलझी ऐसी कि कई लोगों को उलझा गई। लोगों के जहन में कई तरीके के सवाल इस पूरे मामले में आने लगे कि आखिर कैसे कोई बहन अपने 8 साल के भाई की हत्या कर सकती है। आखिर कैसे एक बेटी अपने पिता की हत्या में किसी का साथ दे सकती है। जबलपुर का वो डबल मर्डर केस जो सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियों में रहा। पुलिस ने 77 दिनों में इस गुत्थी को सुलझाया। आलम ये रहा कि जो कहानी सामने आई उसने सभी को झकझोर के रख दिया। जबलपुर के डबल मर्डर केस की कहानी आपको हम आज सुनाने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा साल 2024 में संगीन क्राइम की श्रेणी में भी आया और काफी सुर्खियों में भी रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में मार्च के महीने में पुलिस एक घर में पहुंचती है और उस घर का ताला तोड़कर, दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल होती है। खून से लथपथ एक लाश फर्श पर पड़ी हुई मिलती है पुलिस को और फिर पुलिस की नजर पड़ती है फ्रिज पर। जब पुलिस फ्रिज खोलती है तो उसमें 8 साल के मासूम बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा में रहा था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में 15 मार्च को डबल मर्डर हुआ। इस केस में एक बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पिता और अपने 8 साल के छोटे भाई का कत्ल कर दिया। लगभग 77 दिनों बाद इस केस के दोनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में आए थे। आपको बता दें कि 15 मार्च 2024 को जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी में आम दिन की तरह ही लोग अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे थे। आरोपी नाबालिग लड़की ने अपने रिश्तेदारों को मोबाइल फोन पर एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा कि उसके पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह ने उसके पिता और भाई की हत्या कर दी है। जबलपुर के बाहर रहने वाले रिश्तेदारों ने यह मैसेज देखा और उसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। जबलपुर पुलिस मिलेनियम कॉलोनी के इस मकान में पहुंची और वॉइस मैसेज में कही गई बातों के मुताबिक मकान के अंदर से राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के मासूम बेटे की डेड बॉडी मिली। कातिल ने तेज धारदार हथियार से सिर और गले पर कई वार कर दोनों की जान ली थी। इस पूरे मामले में आनन फानन में पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पहले पुलिस को ये लगा कि इस पूरे मामले में हत्या के बाद जो नाबालिग लड़की है उसका किडनैप हो गया है, लेकिन उसके बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में जो नाबालिग लड़की है वो मुकुल, जो कि आरोपी बताया जा रहा है, उसके साथ अपनी मर्जी से घर से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। जिसके बाद पुलिस और इन कातिलों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हुआ और ये खेल लगभग 75 दिन तक चला। आपको बता दें कि दोनों आरोपी पुलिस से भागते रहे। इसके बाद दोनों को 29 मई को लोगों ने हरिद्वार के एक अस्पताल में पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई और पुलिस ने वहां से लड़की को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुकुल जो कि मुख्य आरोपी है वो फरार हो गया। आपको बता दें कि इस दौरान इन दोनों आरोपियों ने पूरी सावधानी बरती। मोबाइल का इस्तेमाल वो कम से कम करते रहे। इस दौरान दोनों ने कटनी, इंदौर, पुणे, बेंगलुरु, ओडिशा, कोलकाता, गुवाहाटी, झांसी, मथुरा और वृंदावन तक की दूरी नापी और पुलिस से और कानून से रहे। हालांकि आपको बता दें कि उसके गर्लफ्रेंड के पकड़े जाने के बाद मुकुल ने खुद जबलपुर आकर सरेंडर किया था। जब मुकुल थाने पहुंचा तब उसने खुद बताया कि मैं मुकुल हूं और मैं ही वो आरोपी हूं जिसने 2 लोगों की पिछले दिनों मार्च के महीने में जान ली थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मर्डर के पीछे वजह क्या रही और आखिर कैसे एक बेटी और एक बहन अपने भाई और अपने पिता की हत्या में किसी का साथ दे सकती है। आपको बता दें कि मुकुल और नाबालिग युवती जो है वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों में प्रेम प्रसंग था। दोनों के घर वाले उनसे मिलने जुलने से रोक टोक करते थे। कुछ महीने पहले राजकुमार ने अपनी बेटी के साथ मुकुल को देख लिया था और उसके बाद पुलिस थाने में जाकर मुकुल के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था और उसको जेल भिजवा दिया था।
जेल में रहकर ही मुकुल ने इस मर्डर को प्लान कर लिया था। आपको बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद मुकुल ने अपने शरीर पर 5 शैतानी सिर वाला एक टैटू भी बनवाया था, जिससे कि उसे ये याद रहे कि उसे 5 लोगों का मर्डर करना है। वो अपनी गर्लफ्रेंड का भी मर्डर करना चाहता था, लेकिन जैसा कि पुलिस के सूत्रों से एक खबर पता चली है, जब वो जेल से बाहर आया उसकी गर्लफ्रेंड से दोबारा बात होनी शुरू हुई और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ना मारने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ जो नाबालिग युवती है वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी और इसी के चलते उसने अपने बॉयफ्रेंड का इस मर्डर में साथ दिया। आपको बता दें कि 77 दिन तक चले चूहे बिल्ली के केस के बाद आखिरकार दोनों पकड़ में पुलिस की आ गए हैं। इस पूरे मामले में अब पुलिस जो भी आगे की कार्रवाई है वो करती हुई दिखाई दे रही है। जल्द ही ये केस जो है वो कोर्ट में ट्रायल में भी पहुंचेगा। लेकिन इस पूरे मर्डर की मिस्ट्री सुलझने के बाद भी जबलपुर हो या मध्य प्रदेश या फिर हमारा देश, जिसने भी इस केस के बारे में सुना उनके जहन में कई सवाल जो है वो पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस केस के सामने आने के बाद लोग लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे एक बेटी और एक बहन अपने छोटे भाई या फिर अपने पिता की हत्या में किसी का साथ दे सकती है। रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।